धन नष्ट नहीं होगा तो बार बार जन्म, बार बार मरण ये हमें भोगना पड़ेगा। हरदीप सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से शरणागति के बारे में सुना। महाराज जी, वाहेगुरु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण या शरणागति कैसे हो? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, बार बार उनका नाम रटो। उनकी जो वाणी है, वाहेगुरु की वाणी जो है, गुरु वाणी, उसका गान करो और उसके अनुसार आचरण करो। गुरु वाणी के विरुद्ध आचरण मत करो। गुरु वाणी जो आदेश करती है, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, हरि नाम रटो, खूब नाम जप करो, संतों का संग करो, इसी से वाहेगुरु की शरणागति पुष्ट हो जाएगी। देवयानी जी, मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु की आज्ञा अक्षरशः पालन करने में त्रुटि हो जाती है बार बार, परंतु हृदय में अगर गुरुदेव और रसिकों के प्रति गहरी आसक्ति हो तो क्या गुरु आज्ञा पालन वो करवा देंगे उनकी कृपा से? यहां हमें संशय होता है। यदि गुरु में या रसिकों में आसक्ति है तो आज्ञा पालन का उल्लंघन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आसक्ति ना होने के कारण उल्लंघन होता। हमारा प्यारा हमको कुछ कहे और हम वो बात सुने ना, हम उसके अनुसार चले ना, इसका मतलब हमारे प्यार में कमी है। नहीं तो प्यारा कह दे तो प्राण त्यागना भी एक सरल बात है। रसिकों में आसक्ति शब्द का जो आपने प्रयोग किया, ये मोक्ष का स्वरूप है। भगवत प्रेमी महात्मा में आसक्ति हो जाए, उनके वचनों के पालन करने में आसक्ति हो जाए तो मोक्ष है, प्रेम है, यही भगवत प्राप्ति है। यही अगर रसिकों में आसक्ति, बात अलग, आसक्ति जैसे किसी कामी पुरुष की कामिनी स्त्री में आसक्ति होती है, जैसे लोभी पुरुष के धन में आसक्ति होती है, ऐसी आसक्ति यदि रसिकों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रियताम। इस कोटि का प्यार गुरु में हो जाए, रसिकों में हो जाए या भगवान में हो जाए, अपने आप इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ होते हैं। उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन ना होने का कारण है शरीर राग, शरीर आसक्ति, भोगों की आसक्ति। गुरु आसक्ति, रसिकों की आसक्ति अभी नहीं हुई, जिस दिन हो जाएगी तो भोगों की आसक्ति और शरीर आसक्ति नष्ट हो जाएगी। और जब ये आसक्ति नष्ट हो गई तो आज्ञा पालन में कुछ भी दुर्लभ नहीं। कोई भी आज्ञा दे दे वो सब समर्पित है। प्रमोद कुमार जी, उत्तराखंड से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर छोड़ना जरूरी है? कब किसने कहा कहा? ऐसा कब किसने कहा कहा? किसी ने कहा क्या कि घर छोड़ना ही आध्यात्मिक उन्नति है? कहां भाग के जाओगे जहां आध्यात्मिक उन्नति है? कौन सी गुफा में बैठोगे जाके? किसी न किसी आश्रम का ही आश्रय लोगे, पेट तो भरोगे ही, कपड़ा तो पहनोगे ही, छत के नीचे तो रहोगे ही, तो क्या फायदा घर छोड़ना? अरे भैया, राग छोड़ा जाता है, घर नहीं छोड़ा जाता। राग छोड़ने की जरूरत है, उद्देश्य पक्का करो, घर में रहो। अगर आप गृहस्थ में रहते हुए यही बात कर ले तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। कहां भाग के जाओगे? कहां नहीं माया है? गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कहां भाग के जाओगे? हिमालय में माया नहीं है क्या? इसलिए मेरी बात मानो, भगवान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ना आवश्यक नहीं है, गंदी बातें छोड़ना आवश्यक है, गंदे आचरण छोड़ना आवश्यक है, गंदा भोजन छोड़ना आवश्यक है। अच्छे आदमी बनो, खूब नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ना आवश्यक नहीं है। ये कह दो फिर आप बाबा जी क्यों? मेरे भाग्य में लिखा था। मेरे भाग्य में दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। तो ये सब निवृत्ति मार्ग के भाग्य वाले हैं। पहुंचना दोनों को एक ही है, एक ही जगह पहुंचना है। अगर आप ठीक से चलोगे तो जो हमें भगवान मिलेंगे वही आपको मिलेंगे। हाँ, आप अपना कल्याण कर लो, ये कठिन बात है, लेकिन साधु यदि सही ढंग से भजन कर लिया तो लाखों का कल्याण कर देगा, लोक के लोक का कल्याण कर देगा। ये अंतर है निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग में। आप भजन करके अपना कल्याण कर लो, ये बड़ी बात है।
लेकिन अगर संत भजन ठीक से कर गया तो सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को तार देता है। इतनी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। इसलिए गृहस्थ धर्म में रहकर परोपकार करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, धर्म से धन कमाते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाम जप करते हुए व्यतीत किया जाए तो जो एक सन्यासी को गति होगी वही एक तुम्हारी गति होगी। इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, अब जिसका मन संसार में लगता ही नहीं है, भोगों में प्रियता नहीं है, उसके लिए भगवान ने निवृत्ति मार्ग बना दिया है। निवृत्ति मार्ग से चलो। और जिसका भोगों में आकर्षण हो, संसार प्रिय लग रहा हो, उसे गृहस्थ मार्ग स्वीकार करना चाहिए और गृहस्थ मार्ग से भगवान की आराधना करनी चाहिए। समझ पाए किसका प्रश्न था? आप समझ पाए जी? महाराज जी, आप पूछ रहे हैं आगे कि आप अपने माता पिताजी से घर छोड़ने के बाद दोबारा मिले महाराज जी कभी? पिताजी तो सन्यासी हो गए थे तो वो तो मिले हैं, माता से कभी नहीं मिला, क्योंकि घर छोड़ने के बाद कभी हम जन्मभूमि नहीं गए। आज तक जन्मभूमि नहीं गए। जिस दिन से घर से निकले आज तक जन्मभूमि नहीं गए। पिताजी सन्यासी हो गए थे इसलिए आकर के वृंदावन में मिले थे। माताजी कभी नहीं मिली और उनका शरीर हमारे निकलने के कुछ ही वर्ष बाद पूरा हो गया था। वो मात का ममत्व होता है ना, तो उस ममत्व में भी वो ज्ञानी थी। अम्मा कहा जाता है गांव में। तो हमने कहा कि अम्मा आप हमारे मार्ग में कभी बाधा मत बनना। तो उनका आखिरी दर्शन जब मिलने आई थी, उनका आखिरी दर्शन, न कभी तुम हमारे पास आना न मैं तुम्हारे पास जाऊंगी, अपने मार्ग में पुष्ट होकर चलो। बहुत ऋषि कुल में जन्म हुआ तो वो पूरा वातावरण भागवतिक था, इसलिए हमें बड़ा सहयोग मिला, परिवार का भी बड़ा सहयोग मिला। कोई हमें विशेष हठ नहीं किया, कोई हमको सत्मार्ग से विचलित करने की प्रेरणा नहीं दी और हमको आशीर्वाद ही दिए कि आप जिस मार्ग में चल रहे हो सफल हो, भगवान का तुम्हें साक्षात्कार हो। ऐसा हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा। सत्यम शर्मा जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति का सबसे सरल एवं शुद्ध मार्ग कौन सा है? नाम, राधा 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 राधा, इसी से सब पूर्ण हो जाएगा। यज्ञापा सकृदेव गोकुल पते राकर्ष कस्तक्षणा जत्र प्रेम बताम समस्त पुरुषार्थे पूरे तुच्छता। जो राधा 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 जपता है तो गोकुलपति भगवान आकर्षित होकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जो राधा राधा जपता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात क्या, उसे पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। राधा 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 सबसे सरल और ठीक निशाने पर, लक्ष्य पर हमारा गोल प्राप्ति हो जाए, लक्ष्य प्राप्ति हो जाए, हमारा निशाना लक्ष्य पर लगे, वो भाव अंदर पैदा हो जाएगा। राधा राधा राधा। आप इसमें क्या पैसा लगता है? ना तुमसे हम ये कह रहे हैं व्रत रहो, न तुमसे कह रहे हैं कोई तप करो, बस राधा राधा पकड़ लो। अगर तुम उत्तम आध्यात्मिक न बन जाना तो मुझे बता देना। ये मैं पूरे जीवन की यात्रा का फल आपको बता रहा हूँ। बचपन से जो भगवान के मार्ग में चलता चला रहा हूँ, ऐसे ही राधा राधा नहीं चिल्ला रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सुनी बात आपको बोल रहा हूँ, छाती की बात बोल रहा हूँ जो आचार्य ने प्रदान किया है। राधा राधा रटो, सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, सारे सुख मिल जाएंगे और भगवान भी मिल जाएंगे। विश्वास कर ले, इससे सरल मार्ग हम आपको और क्या बता सकते हैं। यश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी आज ही शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूं। मेरा प्रश्न है कि एक दंपति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पूरे जीवन भर श्री जी का और भगवान का भी मिलन हो जाए और संसारिक। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पति को अपनी पत्नी के प्रति प्राण बुद्धि रखनी चाहिए। जैसे हम अपने प्राणों को कितना संभाल के रखते हैं, हमारे प्राणों को भूख लगती है, प्यास लगती है, हम तत्क्षण व्यवस्था करते हैं, ऐसे अपनी पत्नी की कामना पूर्ति के लिए मुझे तत्पर रहना चाहिए। पत्नी को हर स्थिति में अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करनी चाहिए और पत्नी को चाहिए अपने पति को ईश्वर के समान समझे। पति परमेश्वर माना गया है हमारे सनातन धर्म में। यदि अपने पति को हम भगवत भाव से उनकी सेवा में बनी रहेंगे
तो दोनों का दाम्पत्य जीवन उत्तम भाव से चलेगा। और यदि हम कहीं भी धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो थोड़े दिनों में हमारे दाम्पत्य प्रेम में अंतर आ जाएगा। अब चाहिए, ये हमारी सबसे प्रार्थना है, आप अपने ऊपर केवल मत ले लीजिएगा। आज के बच्चे और बच्चियों में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का भयानक रोग चल पड़ा है। इन्हीं दोषों के कारण बहुत से दंपत्ति बिखर गए। हम मनाते हैं आपका जीवन मंगलमय हो, ये जीवन यात्रा मंगलमय हो, दोनों खूब प्रेम करो और नाम जप करो, और गंदी बातें जो मन में हमारे दूसरों की तरफ आकर्षित करती हैं उनको दबाओ और दबाकर भगवान के मार्ग में चलो। महाराज जी, प्रसंग चल रहा है तो एक प्रश्नकर्ता ने, प्रसंग ऐसा ही महाराज जी कि कह रहे हैं कि नौकरी में स्वतंत्रता मिली, फिर बहुत से गलत आचरण, व्यभिचार, मदिरा, स्मोक आदि का हुआ, बट अभी जो गलती हो गई है 2024 में पहली बार आपका सत्संग सुना तो मतलब लगा कि मैंने बहुत गलत कर दिया और अभी सुधरूंगी और नाम जप करना शुरू किया। तो महाराज जी अभी क्या है, जब भी नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं तो पुरानी गलतियां बहुत आती हैं और पति से प्रकट में क्षमा मांगने की हिम्मत नहीं रह गई है। अभी मैं सुधरना चाहती हूँ, ऐसे में मेरी मुक्ति कैसे? बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए चांस है, बिल्कुल चांस है। आप पति से प्रार्थना मत कीजिए, परम पति से प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हे भगवान, आप सर्वसाक्षी हो, आप सब जानते हो मेरे से गलती हो गई, अब लो नशानी अब ना न सही हो। आज तक गलती किया, आपके सामने वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। और नाम जब कीजिए तो यह नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनका नाम संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। विश्वास रखो, पर अब लो नसानी अब ना न सही हो। आज तक गलती हुई, आगे गलती नहीं होगी। यदि ऐसा नियम लेकर के और नाम जप करोगे तो आपका पति प्रेम सुरक्षित रहेगा, आपकी सदगति भी हो जाएगी। पर अब अगर दोबारा गलती हुई तो ब्याज सहित आपको पीछे का सारा दंड भोगना पड़ेगा। वृंदावन में बैठे हो, नियम ले लेना चाहिए कि आज के बाद कभी मैं ये कर्म नहीं करूंगा जो मेरे सामने आते हैं कि गलत है, वो मैं कभी नहीं करूंगा। जो हृदय से आता है गलत है, जो धर्म की बातें सुनने में लगता है गलत है, वो मैं कभी नहीं करूंगी जो अभी तक हो गया। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। नाम जप करो और नियम ले लो कि दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। महाराज जी ये दोष बहुतों में, क्योंकि प्रश्न बहुत ऐसे आते रहते हैं, तो महाराज जी क्योंकि अभी आपका सत्संग सुनना शुरू हुआ तो लगा कि ये गलतियां हैं, इनको सुधारना चाहिए। एक तो वो हैं जो सुधरना चाहते हैं और प्रेम सुरक्षित हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जीव हैं, हमसे गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रचंड माया बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आकर्षित कर लेती। शिव विरंचिका मोह को है बपुरान। तो हम लोग तो जीव कोटि के हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया मोहित कर लेती है। तो माया से मोहित होकर जो हमसे गलतियां हुई, अब भगवान के नाम के प्रकाश में आने पर मुझे पता चला कि मेरे से बहुत गलतियां हो गई, तो अब वो गलती नहीं होने देंगे। महाराज जी एक इसमें और है कि जैसे किसी को गलती पता लग गई उसकी, बट अभी वो सुधरना चाहता है महाराज जी, बट क्या है छोटी छोटी बात में फिर वही ताने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं इसलिए आपके आगे रख रहा हूं। वैसे हम आपको बताएं, जिनका व्यसन है गलती करना, उनकी तो बात अलग है, वो तो नीच पुरुष हैं। लेकिन कभी कभी अच्छे पुरुषों से भी गलती हो जाती है, जो गलती करना नहीं चाहते पर स्वाभाविक संग दोष के कारण गलती हो जाती है। तो यदि हमें पता चले कि ये गलत है तो हमें एक बार क्षमा करके देखना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए कि वो आगे बढ़ें। हमें बार बार उनको कोसना नहीं चाहिए, बार बार उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए, अंदर टॉर्चर नहीं करना चाहिए। हमें एक बार चांस देना चाहिए। और सही पूछो तो हम जिससे कह रहे हैं कि चांस देना चाहिए, जब आपने अपने को चांस दिया तो दूसरे को भी चांस दीजिए। हम सामूहिक रूप से कहते हैं, कोई ऐसा नहीं बैठा जिससे गलती ना हुई हो, हम सबसे गलती होती है। लेकिन गलती, हम अपनी गलती को तो क्षमा कर देते हैं, दूसरे की गलती को क्षमा नहीं करते। तो जैसे हमने अपने आप को क्षमा किया, ऐसे हम दूसरों को क्षमा करें और आगे बढ़ने का चांस दें। और जिनका व्यसन ही है गलती करना, उन पापी पुरुषों की तो भगवान ही कभी निस्तार का मार्ग बताए जिससे वो निस्तार हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं
जो पाप नहीं करना चाहते पर संग दोष से गलती हो जाती है, हमें लगता है उनको चांस देना चाहिए, आगे बढ़ने का, निर्मल मार्ग में चलने का अवसर देना चाहिए। उन्हें बार बार टॉर्चर करके वहीं नहीं गिरा देना चाहिए, वहीं हताश या निराश नहीं कर देना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की भोरे भय जागो रे, भोरे भय जागो रे, भोरे भय जागो रे, भोरे भय जागो रे। गावो बजाओ नाचो हरि के गुण गाओ, भोरे भय जागो रे, भोरे भय जागो रे। गावो बजाओ नाचो हरि के गुण गाओ, भोरे भय जागो रे, भोरे भय जागो हरि के गुण। हरि के गुण गाने से, हरि के गुण गाने से, हरि के गुण गाने से पदार्थ चार धर्म अर्थ काम मोक्ष। हरि के गुण गाने से पदार्थ चार धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलते। ऐसे अनुपम प्रभु तन मन धन से ध्याओ, भोरे भय जागो रे, भोरे भय जागो। God